अरब मुल्क की बात है जहां दूर दूर तक बस रेत के टीले दिखते थे और रात में तारे ऐसे टिमटिमाते थे जैसे किसी सपने की बात हो। उसी जगह पर दो दिलवाले थे, लैला और मजनू। इनका प्यार ऐसा था कि सदियों तक लोग इन्हें याद करते रहे। इनका चक्कर ऐसा था कि दुनियादारी जात पात सब भूल गए थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी एक दूसरे के लिए। मजनू, जो एक बड़े अमीर घर का लड़का था, हमेशा शायरी वयारी करता रहता था, एकदम इमोशनल किस्म का बंदा था। एक दिन अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा था तो बनु असद कबीले के पास से गुजरा। वहां उसने एक लड़की देखी, लैला। यार क्या बताएं, इतनी सुंदर थी जैसे चांदनी रात, और उसकी आंखें तो जैसे गहरे समंदर जिसमें कोई भी डूब जाए। पहली नजर में ही मजनू लैला पर फिदा हो गया। लैला की चाल ढाल में गजब की अदा थी, उसकी आवाज में शहद घुला हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि मजनू अपना होश वो सब भूल गया। उसके बाद से तो मजनू का दिल लैला लैला जपने लगा। हरदम उसे देखने की ताक में रहता, उसके रास्तों पर घूमता और उसके नाम की शायरी करता रहता। धीरे धीरे लैला भी मजनू के सच्चे और दीवानेपन भरे प्यार को महसूस करने लगी। मजनू की आंखों में जो उसके लिए प्यार दिखता था, उसकी शायरी में जो दर्द और चाहत होती थी, उसने लैला का दिल भी पिघला दिया। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को देखते और बिना कुछ कहे भी उनकी बातें हो जाती थीं। मगर इनका प्यार कहाँ छुपने वाला था। मजनू तो लैला के प्यार में इतना पागल हो गया था कि हर जगह उसी का नाम लेता रहता, उसकी सुंदरता की तारीफें करता। लोग उसे मजनू कहने लगे, मतलब प्यार में दीवाना। मजनू हर वक्त लैला के ख्यालों में खोया रहता, उसकी यादों में जीता और उसके बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठता था। उसकी दीवानगी की खबरें पूरे कबीले में फैल गईं। उसकी शायरी, जो पहले सिर्फ लैला के लिए थी, अब सबकी जुबान पर थी, जिसमें उसके सच्चे प्यार और बिछड़ने का दर्द साफ दिखता था। जब लैला के घर वालों को ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। उनके लिए तो ये बेइज्जती की बात थी कि उनकी बेटी का नाम ऐसे मजनू के साथ जोड़ा जाए जो दिन रात उसके प्यार में घूमता रहता है। लैला के घर वालों ने उस पर पाबंदी लगा दी और मजनू से उसका मिलना जुलना एकदम बंद करवा दिया। लैला को घर में बंद कर दिया गया और उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी ताकि वो मजनू से कोई कांटेक्ट न कर सके। ये दूरी मजनू के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। वो रेगिस्तान में भटकने लगा, लैला लैला चिल्लाता और उसकी याद में आंसू बहाता रहता। उसकी शायरी और भी दर्द भरी हो गई। वो पहाड़ों और जंगलों में लैला को ढूंढता फिरता, सपने में उससे बातें करता और अपने प्यार के गाने गाता। उसकी हालत देखकर लोग तरस खाते थे, लेकिन उसकी दीवानगी कम होने का नाम नहीं लेती थी। वो खाना पीना भूल गया था और उसका शरीर सूखता जा रहा था। उसका बस एक ही सहारा था, लैला की यादें और उसकी शायरी। लैला भी अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो मजनू से प्यार तो करती थी, लेकिन अपने खानदान की इज्जत और समाज के डर से खुलकर कुछ नहीं कह पाती थी। उसकी आंखें हर वक्त मजनू को ढूंढती रहती थीं और उसका दिल उसकी याद में तड़पता रहता था। घर की चारदीवारी में कैद लैला मजनू की हालत सुनकर और भी ज्यादा दुखी होती थी। वो जानती थी कि उसकी जुदाई ने उसके यार को किस हाल में पहुंचा दिया है। फिर वक्त बदला और लैला के घर वालों ने उसकी शादी किसी और अमीर और बड़े आदमी से तय कर दी। ये खबर मजनू के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लैला के बिना जीने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। उसे लगा कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लैला को भी इस शादी से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने घरवालों के आगे मजबूर थी। उसने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लिया और उस आदमी से शादी कर ली जिसे उसके घरवालों ने चुना था। शादी के बाद भी लैला और मजनू कभी कभार छुप छुपाकर मिलते रहे या फिर किसी के हाथ खबर भेजते रहे, लेकिन हर मुलाकात डर और आंसुओं से भरी होती थी। उनकी मुलाकातें अक्सर किसी सुनसान जगह पर होती थीं, जहां वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देख पाते और अपने दर्द को शेयर कर पाते थे। लेकिन हर मुलाकात के बाद बिछड़ने का गम उन्हें और भी ज्यादा तोड़ देता था। कहते हैं कि लैला और मजनू का प्यार इतना सच्चा और गहरा था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाए। मजनू तो लैला की जुदाई में रेगिस्तान में घूमता रहा, उसकी याद में शायरी करता रहा और आखिर में उसी हाल में मर गया। उसकी कब्र रेगिस्तान में एक गुमनाम निशान बनकर रह गई। जब लैला को मजनू की मौत की खबर मिली तो उसका भी दिल टूट गया और वो भी अपने प्यारे मजनू के गम में तड़प तड़प कर चल बसी। कुछ कहानियों में तो ये भी सुनने को मिलता है कि लैला ने अपने पति के घर में ही दम तोड़ दिया, मजनू की यादों में खोई हुई। कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि लैला और मजनू को मरने के बाद एक ही कब्र में दफनाया गया, जैसे मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। उनकी प्रेम कहानी सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी सच्चे प्यार, कुर्बानी और दीवानगी की मिसाल मानी जाती है। लैला और मजनू का नाम हमेशा उन आशिकों के साथ लिया जाता है जिन्होंने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन या दुनियादारी को नहीं मानता। ये तो दो रूहों का ऐसा नाता है जो मरने के बाद भी कायम रहता है। उनकी प्रेम गाथा आज भी कविताओं, गीतों और किस्सों में जिंदा है, जो प्यार करने वालों को हौसला देती है और उन्हें सिखाती है कि प्यार की गहराई और ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।